नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार जानकी रामराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आए दिन लोग बात करते हैं कि पेट है सो साफ नहीं हो रहा है, कब्ज की समस्या बनी हुई है और पेट भारीपन महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? पूरा वीडियो को देखें। वीडियो के अंत में गैस की 2 ऐसी दवाई बताऊंगा जो किफ़ायती हो, ब्रांडेड हो और इकोनॉमिक रेंज में हो और पूरा कारगर दवा हो। पेट में भारीपन लगना, गैस बनना, दिन भर चिड़चिड़ापन रहना, इसके साथ साथ गाल में जो पिंपल्स हो जाता है, दाना दाना हो जाता है, कभी कभी पेट में कब्ज के चलते कहीं घाव, फुंसी, फोड़ा भी निकल जाता है। ये सारा रीजन पेट का ठीक से सफाई नहीं होने का रीजन। अगर आपका पेट है सो ठीक से अगर आप साफ नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा रीजन आपको नजर आएगा उसमें। आइए बात करते हैं इसके लिए क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है। सबसे पहले कब्ज क्यों होता है ये जान ले। कब्ज होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बड़ी आंत में अगर ज्यादा समय अगर भोजन रह गया है, जो भोजन छोटी आंत तरल करके जो नीचे है सो बड़ी आंत में जो ट्रांसफर करता है। बड़ा आंत का काम है सारा पानी को एब्जॉर्ब करना। बड़ा आंत का लिक्विड जितना भी छोटी आंत जो भेजा है उस सारा पानी 90% खींच के मल को एकदम गाढ़ा करना, थोड़ा टाइट करना और उसके बाद उतारना। लेकिन अगर छोटी आंत से तरल पदार्थ बड़ी आंत में गया और बड़ी आंत में ज्यादा समय तक रहा तो बड़ी आंत उससे पानी खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है जिसका बड़ी छोटी आंत से बड़ी आंत में ज्यादा देर तक प्रोसेस रहता है लिक्विड जमा होने का, उसका सबसे बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आपका कब्ज कराता है। अगर हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको सप्ताह में 3 दिन भी अगर है सो साफ, अगर पेट साफ हो जा रहा है तो आप कब्ज के बीमार नहीं हैं, ये आप जान लीजिए। डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो कब्ज के बीमार आप नहीं हैं। दूसरा, कब्ज का रीजन और क्या होता है? ज्यादा तेलीय पदार्थ खाना। ज्यादा अगर आप तेलीय पदार्थ खा रहे हैं तो उसके चलते जो गैस फॉर्म हो रहा है, गैस फॉर्म क्या करता है, उस जो लिक्विड पदार्थ है छोटी आंत में गई है उसको जब नीचे वो ट्रांसफर करता है तो उतना अच्छा से वो है सो पचा नहीं पाता है, समय ज्यादा लेता है। पाचन शक्ति तेलीय पदार्थ होने के साथ साथ धीरे 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 करके पहुंचता है। और अगर बड़ी आंत का ज्यादा काम वाटर वॉल्यूम को खींचना है। वाटर वॉल्यूम को जितना देर बड़ी आंत में आपका मल रहेगा, अवशिष्ट पदार्थ रहेगा, उसको वो खींचता रहेगा। ये सबसे बड़ा आज के समय में कब्ज का रीजन बनता है। उसके साथ साथ अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग नहीं करते हैं, आप कम से कम 3 किलोमीटर आपको रोजाना है सो वॉकिंग करना है। वॉकिंग क्या करता है कि अंदर का जितना मांसपेशी है सबको है सो एक्टिवेट करता है। वो सारा है सो सुस्त पड़ जाता है। जब एक्टिवेट होता है, हलचल होता है तो धीरे धीरे मल है सो नीचे उतरना स्टार्ट हो जाता है। उसको ताकत मिलता है मांसपेशी को, और अगर मांसपेशी को ताकत मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो तो अपना अच्छा वो काम करेगा ही। ये सारा लक्षण कब्ज का है। आप कब्ज का किस तरह से घरेलू उपाय कर सकते हैं, मेडिकल में इसमें क्या कहा जाता है, आयुर्वेदिक में आप क्या है। अगर आपको कब्ज है, अगर आप घरेलू नुस्खा की ओर जाएं, नुस्खा क्या बोलिए, सटीक उपाय बताता हूँ। नुस्खा में ही आप सौंफ और चीनी को चबा कर अगर आप पीते हैं या फिर सौंफ को आप है सो फूलने के लिए रात में छोड़ के देते हैं, उसका पानी का सेवन करते हैं, ये भी है सो आपका कब्ज को ढीला करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसके अलावा सुबह आप उठ के गुनगुना पानी में 1 नींबू है सो निचोड़ कर अगर उसका सेवन करते हैं तो ये भी जो है सो कब्ज को ढीला करने में बहुत ही मजेदार उपाय है। इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर नियम बना लेते हैं इस तरह का, तो आपका कब्ज जो है सो बहुत हद तक ठीक होगा। नारियल पानी पीना, ये भी जो भी चीज पेट को ठंडा रखे, समझ जाइए वो कब्ज को दूर करेगा, गैस को दूर करेगा, भारीपन महसूस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन आपको महसूस नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सबगोल का भूसी
गुनगुना दूध में या पानी में भी फाँक के अगर है सो दूध पी लेते हैं या उसके साथ पानी पी लेते हैं तो सुबह आपको मल उतारने में बहुत ही कारगर उपाय है। इसके अलावे अगर आप मेडिकल भाषा में आइए तो मेडिकल भाषा में तो एक से एक आइटम है। आप गैस से भी मल है सो कब्ज है सो आपका बाहर होगा। गैस का भी DSR आता है, 40 आता है। DSR का मतलब है कि वोमिटिंग में नहीं होने देगा और SR का मतलब है इंस्टेंट रिलीज, मतलब स्पीड में उसको ऐसो प्रक्रिया को आपको बढ़ा के गैस को कम करेगा और आपका कब्जियत को खत्म करेगा। इसके अलावे अगर आप फाइबर सब्जी अच्छा मात्रा में आप फाइबर सब्जी खाइए, आप ओट्स वगैरह खाइए। फाइबर सिर्फ सब्जी में, इस फाइबर जिस चीज में भी है उस चीज को अगर आप उठा के उस चीज को खाते हैं, ओट्स है, दलिया है, ये अगर आप खाते हैं तो मल को उतारने में ये सब का बहुत ही बड़ा रोल। उसके अलावे अगर आप मेडिकल भाषा में आते हैं तो मेडिकल भाषा में आप फेवोलाइट है सो देखिए इसमें फाइबर का इसमें बना हुआ भी है। अब फेवोलाइट अगर आप 1 चम्मच डेली अगर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% मल अगर बीमारी नहीं है तो 90% से 100% का गारंटी देता हूं ये मल आपको उतार सकता है। इसी का है सो सॉफ्टोबैक है, इसी तरह का फाइबर सॉफ्टोबैक है। इसको भी अगर आप 1 चम्मच अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज का तो नामो निशान नहीं रहेगा। लूज सिरप, नाम से ही पता चलता है लूज, इंटास कंपनी का लूज सिरप अगर इंटास का लूज सिरप एडल्ट आदमी 10 ml है सो डेली रात को पिए। अगर कम उम्र का आदमी है तो 5 ml अगर पिए तो उसको कब्ज तो होने ही का संभावना ही नहीं है। इसके अलावे और भी चीज है, आप डूफालेक सिरप ले सकते हैं। डूफालेक सिरप भी कब्ज उतारने का बहुत ही एबॉट का बहुत पुराना और बहुत विश्वसनीय दवाई है। दोस्तों पेट सफा, ये तो सब जानते हैं, पेट सफा हर रोग दफा, कहने का मतलब है कब्ज खत्म तो बहुत सारी रोग आपको खत्म हो सकता है। इसके अलावा कब्ज होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए कब्ज को कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा भाइयों और बहनों। कब्ज से नुकसान सबसे पहले आपका पेट, अगर पेट में ज्यादा समय तक कब्ज रहता है, मल रहता है तो ये हार्ट अटैक भी करने का कब्ज बहुत बड़ा रीजन है। क्या है कि कब्ज है तो गैस है और गैस है तो यहाँ स्ट्रोक मार सकता है। ज्यादा समय तक अगर आपका कब्ज है तो शुगर पेशेंट भी आप बन सकते हैं, इसलिए कब्ज को हटाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावे अगर आपको थायराइड जैसा प्रॉब्लम है या टीवी अगर आपको है तो ये भी है सो कब्ज का, इसका निगेटिव टीवी का यही है कि सारा है सो आपका आंत को धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के चलते मल ठीक से बाहर आ नहीं सकता है। तो अगर आपको इन दवाइयों से, अगर इस तरह की दवाइयों से भी रिलीफ नहीं महसूस हो रहा है तो एकदम निश्चित आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बताइए, अपना प्रॉब्लम समझाइए, वो आपका इलाज करेंगे। अगर इलाज से नहीं संभव हुआ तो आपका टेस्ट करेंगे और सारी आपको जानकारी मिलेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में क्या दिक्कत है। कब्ज से घबराना नहीं है भाइयों, कब्ज बहुत बड़ी चीज नहीं है। नियमित रूप से आप व्यायाम कीजिए, फाइबर युक्त भोजन लीजिए, पेट को ठंडा करने का उपाय कीजिए, जैसे नारियल पानी वगैरह हो गया, सबगोल का भूसी हो गया। सुबह गुनगुना पानी में आप है सो नींबू और शहद मिला के भी पी सकते हैं। भाइयों और बहनों, यही आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा ऊपर वाले को याद करते रहिए। वीडियो में कोई कमी हो या कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहूंगा। जय जय श्री राम।